भाषा नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। ठीक हो सर? ठीक है सर। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपने सीट बेल्ट लगा रखी सर। आम देखा जाता है जो हमारे शहर के जो वीआईपी आदमी हैं सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई सर। सर आपका रोहतक शहर में, आपके शहर में आने पर आपका दिल से स्वागत है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2-4 बात युवाओं को हेलमेट के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में बताएं प्लीज़। आपने इंट्रोडक्शन भी दे हाँ, देखिए कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि बहुत लोग हेलमेट की वजह से उनकी जान चली जाती है, और अगर हेलमेट लगाओ ना तो कम से कम जान नहीं जाएगी। हेलमेट तो हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। पुलिस वालों के लिए, पुलिस वालों के डर से नहीं, आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। और सीट बेल्ट मैं हमेशा पहनता हूँ, चाहे शहर में हूँ चाहे लंबे सफ़र में हूँ। सीट बेल्ट से आपकी जान बिल्कुल खतरे से बाहर होती है। अगर सीट बेल्ट लगाओगे तो आपकी जान बच जाएगी। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओ तो आप इतनी दूर जाके पड़ोगे और आप 100% आप फेटल होगा, वो आपकी जान भी जा सकती है। तो सीट बेल्ट और हेलमेट हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी सभी युवाओं से और सभी बुज़ुर्गों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि वो सीट बेल्ट भी लगाएं और हेलमेट भी पहने। हेलमेट तो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से युवा जानबूझ के हेलमेट नहीं पहनते, पुलिस के डर की वजह से नहीं। आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही। जैसे कि सर ने भैया कहा कि सीट बेल्ट के मैं फायदे बताता हूँ। हमने गाड़ी ले ली 50-60 लाख की। हम ये इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेते हैं? ताकि हम सेफ रहें। ना तो हम छोटी गाड़ी से भी सफ़र कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी लेने का मकसद ये है कि हम सेफ रहें। दूसरी बात, अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो आपके दोनों ओर के एयरबैग खुल जाते हैं, अदरवाइज एयरबैग नहीं खुलते। और हमारी जब इतनी बड़ी गाड़ी हमने ले रखी है तो नॉर्मल बात है सर, गाड़ी की स्पीड 100-120 तो होती है। जब हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से गाड़ी अपनी भाग रही है और भगवान ना करे कहीं नहीं कोई हादसा हो जाता है तो गाड़ी तो लगने से रुक जाती है, बट जो पैसेंजर होते हैं ना उनकी स्पीड वही होती है, वो इसलिए बाहर निकल के पड़ते हैं सर। और फिर सर वही बात है, वही यमराज बैठा होता है कहता हो वाह। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे लेकर और बड़ी खुशी हुई सर। आपने सीट बेल्ट लगा के मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य जी। आप जैसे जो है महान हस्ती, इतने हमारे शहर के जाने माने हैं। ठीक है बड़ा साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ सर, एक लाइन रेड लाइट के बारे में और बता दो सर। रेड लाइट कभी जंप नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। रेड लाइट जंप करना उतना ही घातक है जितना सीट बेल्ट और हेलमेट। आप रेड लाइट जंप करेंगे, दूसरी ग्रीन लाइट होगी, वो आएंगे और बड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट होगा। इसलिए रेड लाइट कभी जंप नहीं करनी चाहिए। रेड लाइट जंप करना अपराध नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इससे आपकी जीवन को नुकसान हो सकता है, आप सदा के लिए अपनी जान खो सकते हैं। तो इसलिए रेड लाइट कभी नहीं जंप करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे भूतपूर्व मंत्री रहे रोहतक शहर के जाने माने हुड्डा साहब हैं से आज मुलाकात हुई और उनसे हमने बातें करी और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी कि वो बगैर सीट बेल्ट अपना वाहन ना चलाए, बगैर 2 व्हीलर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलाएं, रेड लाइट क्रॉस ना करें। ये संदेशा सर ने दिया है। तो आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।